This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ शुद्ध पंचमी दिनांक 4 जुलै 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तेभ्य विषक बुद्धिमान परिसंख्यातमपि यद्द्रव्यम् अयौगिकं मन्येत तत्तद् अपकर्षेत् यच्च अनुक्तमपि यौगिकं मन्येत तत्तद् विदध्यात्। तो इसमें वैद्यों को एक छूट दी जाती है कि जो द्रव्य उनको अयौगिक इस प्रकार का लगता है, जो परिसंख्यात जो है जितने द्रव्य बताए गए हैं उनमें से जो द्रव्य उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे योग्य नहीं है तत्तद् अपकर्षेत्, तो उसको दूर इस प्रकार का निकाल देना है। और यच्च अनुक्तम यौगिकम मन्येत तत् विदध्यात्, और जो अनुक्त है फिर भी वहां पे योग्य इस प्रकार का लगता है तो उसको जोड़ देना चाहिए इस प्रकार से। वर्गमपि वर्गेण उपसंसृज्य संसृजेत एकम अनेकेन एकम एकेन अनेकेन वा युक्तिं प्रमाणीकृत्य। एक वर्ग को भी दूसरे वर्ग से जोड़ देना चाहिए, जो अगर आपको युक्ति प्रमाण मानकर एक या अनेक वर्गों से युक्त इस प्रकार का कर देना चाहिए। प्रचरणमेव भिक्षुकस्य बीजमेव कर्षकस्य सूत्रम बुद्धिमताम् अल्पम अपि अनल्पज्ञानाय भवति। तस्मात् बुद्धिमताम् ऊहापोह तर्क वितर्काः मंदबुद्धेस्तु यथोक्तानुगमनम् एव श्रेयः। प्रचरणमेव भिक्षुकस्य, भिक्षुक जो है उसके प्रचरण जैसा होता है इस प्रकार से, या बीजमेव कर्षकस्य, जो किसान है उसके लिए बीज का जो महत्व है, इसी प्रकार से सूत्रम बुद्धिमताम अल्पमपि, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अल्प ऐसा सूत्र भी अनल्प ज्ञानाय भवति, अनल्प ज्ञान के लिए कारण इस प्रकार का हो जाता है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अल्पस्यापि महारथत्वम, ये एक अलग बात बताई गई है औषध करने में, औषध बनाने में, इस प्रकार से। लेकिन एक छोटा सूत्र भी बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको हम भली भांति समझ लेंगे इस प्रकार से। और भली भांति अगर सूत्र को हम समझ लेंगे तो एक छोटा सूत्र भी बड़ा बन जाता है इस प्रकार से। और ये जैसे भिक्षु के लिए प्रचरण आवश्यक इस प्रकार का रहेगा कि वो घूमता रहे और फिर उसके आधार पर उसको भिक्षा जो है वो मिलती, इस प्रकार की रहेगी। और कृषक जो है, ये किसान जो है, उसके लिए बीज का जितना महत्व है उतना ही महत्व सूत्र का बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है। और अल्पमपि बुद्धिमताम अनल्प ज्ञानाय भवति, छोटा सूत्र भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनल्प ज्ञान देने वाला इस प्रकार का होता है। आज सुबह मैं सोच रहा था कि प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट श्रोतांसी दूषयन, ये संप्राप्ति मेरे ध्यान में आई। वास्तव में एक श्वास रोग की संप्राप्ति इस प्रकार की है। तो पवनो विश्व का स्थित, सभी जगह स्थित इस प्रकार का वायु प्राण उदक और अन्न व स्रोतस को दुष्ट करके, जो खुद वायु दुष्ट है, उरस्तक कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भव, पुरस्थान में रहकर आमाशय समुद्भव इस प्रकार के श्वास को निर्माण करता है। मैं एक बात कॉन्स्टेंटली बताता आ रहा हूं कि प्राण उदक और अन्न, ये 3 एंट्री पॉइंट्स है हमारे लिए। जो भी शरीर में जाने वाला है वो इन्हीं 3 स्रोतों के द्वारा जाने वाला है। अंतर्मुख स्रोत इस प्रकार के है। उसके बगैर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो यहाँ से अंदर जाए। इसमें सिर्फ एक बात रहती है, ज्ञान जो है या जो अनुभवों के द्वारा हमें प्राप्त होता रहता है, उसका भी हमारे हिसाब से पचन होना जरूरी है। और वो साधक पित्त ये काम करता है। अभिप्रेतार्थ साधना साधकम हृदगतम पित्तम, ये जो बात बताई गई है। तो बुद्धि, मेधा, अभिमान वगैरह से हमारा अभिप्रेत क्या है, अभिप्रेत अर्थ क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, उस दृष्टि से उस चीज को साध्य करने वाला साधक पित्त बताया गया है। लेकिन ये मनोव्यापार इस प्रकार का है। और वो चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, इस सूत्र के आधार पर प्राणायाम से अगर हम वायु पर नियंत्रण पाते हैं तो मन के भी ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि प्राण, उदक और अन्न व स्रोतस, ये 3 ही अभ्यंतर कुछ लेने के लिए आवश्यक स्रोतस है। ये तीनों श्वास रोग में दुष्ट होते हैं, दुष्ट वायु के जरिए। तो श्वास की जो चिकित्सा है वो पूरे सभी रोगों के लिए की जा सकती है। ये विचार मेरे मन में आज सुबह आया। सूत्र वैसे छोटा है कि प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट श्रोतांसी दूषेन, इस प्रकार से। लेकिन सभी रोगों के लिए श्वास रोग की चिकित्सा हो सकती है, ये बहुत बड़ा विचार है। अनल्प ज्ञान इस प्रकार का होता है। तो ऐसे क्योंकि सभी रोगों में जो भी कारण होंगे वो प्राण, उदक, अन्न व स्रोतस के जरिए ही होंगे। दूसरा कोई एंट्री पॉइंट है ही नहीं। तो प्रवेश के लिए दूसरा साधन नहीं, यही साधन है। तो सिर्फ इसमें ऐसा देखना पड़ेगा कि चिकित्सा के स्तर पर
प्राणव स्रोतस दृष्टि के लिए क्या करना है, उदकव स्रोतस दृष्टि के लिए क्या करना है, और अन्नव स्रोतस दृष्टि के लिए क्या करना है, ये अलग अलग अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो शायद ये बात बन जाएगी कि तमक श्वास की चिकित्सा, वैसे चिकित्सा करनी पड़ती है तमक श्वास की पड़ती है, बाकी क्षुद्र श्वास के लिए चिकित्सा की जरूरत नहीं है, और महाश्वास ऊर्ध्व श्वास वगैरह जो है वो असाध्य बताए गए हैं, तो रहता है तमक श्वास ही। तो उसमें सभी रोगों के चिकित्सा के सूत्र होंगे अगर प्राण उदक अन्नव ये 3 स्रोत से आगे जाकर जहां जहां इन 3 स्रोतों का संबंध बताया गया है, चाहे उदर रोग हो, चाहे अन्य या किसी रोग इस प्रकार के हो, कास्य चिकित्सा हो, तो उसमें से इन 3 स्रोतों के बारे में जो जानकारी मिलती है या जो औषध योग आते हैं उनको जोड़ ले सकते हैं, लेकिन श्वास में ये तीनों स्रोत इकट्ठा बताए गए, एक जगह पे बताए गए हैं, तो श्वास का एक अहम रोल इसमें रहेगा श्वास चिकित्सा का। और अन्य जहीं कहीं भी प्राणवह स्रोतस, अधोकवह स्रोतस या अन्नवह स्रोतस के बारे में चिकित्सा बताई होगी, वो भी हमारे लिए एक अच्छा स्रोत बन सकता है की हम कैसे कर सकते हैं। याच विचारांमुळे प्राणायाम सर्व विकारांवर काही ना काही प्रमाणात उपयोगी ठरत असावा। प्राण हा वायू सर्वत्र आहे, म्हणून पण आपण सर्व रोगात चिकित्सा देऊ शकतो का? मैंने एक बात बताई थी कि हम हमारे केस पेपर में अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर पथ्यापथ्य भी बताते हैं, लेकिन प्राणवह स्रोतस पर हम ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोगों का शैलो ब्रीदिंग ही होता रहता है। एक जो सवाल पूछा जाता है योग के टीचर्स के द्वारा कि तुम सांस कितनी लेते हो, तो लोग बताते हैं मैं क्या लेता हूँ, सांस तो चलती रहती है। तो फिर पूछा जाता है तुम कब और कितनी बार सांस लेते हो। तो अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस करने वाला है तो वो बताए हाँ 10 बार लेता हूँ, 20 बार लेता हूँ वगैरह, इस प्रकार से 2 बार लेता हूँ सुबह शाम, इस प्रकार से। लेकिन नहीं तो हम खुद सांस नहीं ले रहे हैं, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया चैतन्य के रूप से होनी चाहिए वही चल रही है। इस प्रकार हम लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें निर्धार पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है इसके बारे में सोच सकते हैं। और फेफड़ों का पूरा उपयोग होना, शैलो ब्रीदिंग नहीं डीप ब्रीदिंग अगर करेंगे तो फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल होगा। और ये एक आवश्यक चीज है कि हम फेफड़ों का पूरा प्रयोग करें, पूरा उसको उपयोग में लाए, और फिर इसके जरिए अगर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो जो मनोविकार है उनके ऊपर काबू हम पा सकेंगे। और इसलिए शांति से बैठकर अच्छे आसन स्थिति में स्थिर सुख आसन इस प्रकार की स्थिति में बैठकर अगर हम प्राणायाम इस प्रकार से करते हैं, और तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो श्वास प्रश्वास की गति रुक जाना ये प्राणायाम है। तो अंतकुंभक बहिकुंभक ये होने जरूरी है। शुरू में आप बहिकुंभक की प्रैक्टिस करें, बाद में अंतकुंभक भी उसमें जोड़ दे इस प्रकार से। तो फिर हमें इसके लाभ इस प्रकार से होंगे। और इसलिए भैकुंभक म्हणजे श्वास सोडलेल्या स्थितीत थांबायचं। जब हमने सांस छोड़ी है तो सांस नहीं लेनी है, भैकुंभक है। और सांस ले ली है और बाहर छोड़ी नहीं है तो अंतकुंभक है।
तो तवारिया में एक ये स्टेज है स्क्वायर ब्रीदिंग करके, कि सांस लेना रोकना, सांस छोड़ना रोकना, इस प्रकार से। तो इसमें अंतकुंभक बहिकुंभक दोनों समाविष्ट इस प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके ऊपर हम ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं। अभी मैं प्रायः सभी रोगियों को प्राणायाम के बारे में बताता हूँ, और कम से कम अनुलोम विलोम तो करो और ओंकार करो। ओंकार में भी प्राणायाम इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार से बहिकुंभक हो सकता है अंत में अगर रुकेंगे तो उसी के जरिए सभी रोग ठीक हो सकते हैं प्राणायाम के जरिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा बताते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अन्नवह स्रोतस और उदकवह स्रोतस को भी महत्व है उसमें, ऐसा नहीं है कि उसको महत्व नहीं है, उसको भी महत्व है। और लेकिन हम वो देखने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में सुझाव भी देते हैं, लेकिन प्राणवह स्रोतस के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है। रोग या आरोग्य, इन दोनों के हिसाब से यही तीन अगर प्रवेश के मार्ग है, तो इन तीनों पर अगर हम कंसंट्रेशन करेंगे तो सभी रोगों की भली भांति चिकित्सा हो पाएगी और आरोग्य भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि अल्पम अपि सूत्रम बुद्धिमताम अपि अनल्प ज्ञानाय भवति, कि उससे अनल्प बहुत सारा ज्ञान उसके प्राप्त हो सकता है। तस्मात् बुद्धिमताम उहापोह वितर्काः, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ऊह अपोह वितर्क ये पॉसिबल है, कि क्या डालना है, क्या दूर करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। जो आगे पहले बात बताई कि जो हम अयौगिक मानते हैं उसको निकाल दे, जो यौगिक मानते हैं उसको वहां पे जोड़ दे, लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है। मंद बुद्धस्य यथोक्तागमनम यथोक्तानुगमनम एव श्रेयः, मंद बुद्धि के लिए जैसा बताया है उसी का फॉलो करना यही श्रेयस्कर इस प्रकार का है। यथोक्तम मार्गम अनुगच्छन दिशक संसाधयति कार्यम अनतिमहत् महत्वाद्वा विनिपातयति अनतिरस्वत्वात् उदाहरणस्य इति। तो जैसे बताया है उस प्रकार के मार्ग का अनुगमन करते हुए वैद्य जो है वो अनतिमहत्वाद् वा विनिपातयति अनतिरस्वत्वात् वा उदाहरणस्य इति, कार्य को सिद्ध कर लेता है। तो ज्यादा महत्व देना या अनतिरस्वत्वात्, ज्यादा कम भी नहीं करना है इस प्रकार से। अनतिमहत्वाद् वा विनिपातयति अनेन बुद्धेः यथोक्तम् आचरतः ऊहं विना न महति व्यापद् भवति इति दर्शयति। यथा शास्त्रे यो विधि यथोक्तः स प्रायोगिकः एव भवति, तत्र यत्रापि शरीरादिभेदे भेदेन अयौगिकः तत्रापि स्तोकमात्रेण यौगिकः इत्यर्थः। अनतिरस्वत्वाद् उदाहरणस्य इति शास्त्रे उदाहरणत्वेन उक्तस्य विधेः अनतिसंक्षेपाद् इत्यर्थः। तो उदाहरण कम दिए है इस प्रकार का नहीं है। और अनति महत्वाद वा विनिपातयति, इसका एक बार देखते हैं। भिक्षामूलं तंडुलादि पात्रस्थम ननु मंदबुद्धेः कथम यथोक्तम् अयौगिकम् ऊहेन बुद्धिमन्तः प्रतिपद्यन्ते तत्रैव तन्मद्दधीः प्रयुञ्जानो न कथम् अनर्थम् आवहेत् इत्यर्थः इत्याह यथोक्तं हि इत्यादि। अनतिमहत्वाद् वा विनिपातयति यति अनेन बद्धबुद्धेः यथोक्तम् आचरता ओहम विना न महति व्यापद् भवति इति दर्शयति। तो कार्यम संसाधयति यहाँ पे तोड़ देना चाहिए। यथोक्ति मार्गम अनुगच्छन, जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए वैद्य जो अपना कार्य है वो सिद्ध कर लेता है। अनति महत्वाद् वा विनिपातयति अनतिरस्वत्वात् उदाहरणस्य इति।
ये थोड़ा और है। एक में कार्यम अनतिमहत्वात् अनतिरस्वात्वात् च उदाहरणस्य इति पाठः। ये ज्यादा बेहतर पाठ है। विनिपातयति, ये क्यों आया, ये आश्चर्यजनक है। तो विनिपातयति न हो तो बेहतर है, क्योंकि विनिपातयति का मतलब ये कार्य को नष्ट कर देता है। तो अगर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया तो कार्य को नष्ट कर देता है। अत्यंत अनतिरसत्वात् उदाहरणस्य, और ज्यादा रस्व इस प्रकार का नहीं है, उदाहरण कम दिए गए नहीं है तो कार्य साध्य कर लेता है। तो मुझे लगता है विनिपातयति शब्द के बिना जो पाठ है वही ज्यादा अच्छा है। अनति महत्वाद वा अनति रस्वत्वात् वा रस्वत्वाद उदाहरणस्य इति। उदाहरण बहुत ही ज्यादा दिए गए हैं और बिल्कुल कम दिए गए। ऐसी स्थिति में उदाहरण जो पर्याप्त है, योग्य है, उतने ही दिए गए हैं, तो उसके जरिए जो इष्ट कार्य है वो साध्य कर लेता है। इसमें एक मुद्दा अहम इस प्रकार का रहेगा कि ये सब बुद्धि का ही खेल है। जो भी ज्ञान हमारे पास आ जाता है गुरुओं के द्वारा या इस प्रकार के ग्रंथों के द्वारा, वो अगर बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहण करे तो वो केवल उस ज्ञान को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। उसमें ऊहापोह वितर्क की शक्ति है। इसमें क्या डालना है, क्या निकाल लेना है वगैरह वितर्क के बारे में वो सोच सकता है, और उसके अनुसार कर्म करते हुए जो इष्ट कार्य है उसको साध्य कर लेता है। मंद बुद्धि जो है वो ऊहापोह वितर्क क्षम नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा कि क्या डालना है, क्या नया, क्या निकाल देना है इस प्रकार से। तो उसके लिए ग्रंथों में जितना बताया गया है उतना ही करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जैसे फिजिशियंस के स्तर रहते हैं। अभी एलोपैथी में जीपी करने वाले बहुत सारे बीएमएस लोग हैं कि जो एलोपैथी की जीपी पूरे जन्म तक करते रहते हैं। जब उनको दिक्कतें आती है कि कुछ गड़बड़ लग रही है और एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो पहले भेज देते हैं एलोपैथी चिकित्सक के पास। कंसल्टेंट जो है वो कोशिश करते हैं, और उनको लगा कि ठीक नहीं हो रहा है तो सुपर कंसल्टेंट के पास भेजते हैं। अब ये सुपर कंसल्टेंट से एलोपैथी में भी उपलब्ध है। वहां पे भी अगर प्रॉब्लम सुलझा नहीं गया, अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला, तो रोगी खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना आरंभ करते हैं और फिर आयुर्वेद होम्योपैथी में पहुंच जाते हैं। वहां भी जिस प्रकार का वैद्य उनको मिले उसके अनुसार उसको सफलता मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है ये बात होती है, अगर साध्य वैधि है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि उस वैद्य ने ट्राई किया और नहीं हो रहा तो फिर उसके सीनियर्स के पास वो भेज देगा कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, तो आप एक बार देखिए इस प्रकार से। और फिर उस सीनियर वैद्य ने जो उनके गुरु रहते हैं उस प्रॉब्लम को सुलझा दिया, तो बात खत्म होती है। अगर नहीं हुआ तो ये देश विदेशों में इस प्रकार का प्रयास करते रहेंगे और निरनिराले अनेक अनेक तरीके अपनाते रहेंगे, और कुछ नहीं होता तो डिप्रेशन में जाके उनकी मृत्यु इस प्रकार की होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये विभिन्न स्तर है। जैसे मंद बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि या तेज बुद्धि वाले इस प्रकार के दो छात्र बताए गए, उसी प्रकार के चिकित्सक भी उसी प्रकार से बनेंगे। और इसलिए परम प्रयत्न मातिष्ठित भिषक स्वगुण संपत्ति, वैद्यों को अपने स्वगुण संपन्नता के लिए परम कोशिश करनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सकती है उतनी करते रहनी चाहिए। तो फिर आपको अनुक्तार्थ जो है वो समझ में आएंगे। ये वही समस्या है कि जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा नहीं है उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे।
अनुक्त पदार्थ है अभी प्रचलन में, सोयाबीन से लेकर सोयाबीन, टमाटर या मूंगफली वगैरह वगैरह सभी पूरे समाज में प्रचलन में है, ये ग्रंथोक्त नहीं है। तो इनके गुणकर्म कैसे समझेंगे? उनके द्वारा स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचेंगे, रोग के बारे में कैसे सोचेंगे? ये बड़ी समस्या है। नए नए रोग उभर आ रहे हैं कैंसर जैसे, तो उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? अनुक्तार्थ जो है वो उनके बारे में कैसे सोचेंगे? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है कि अल्प सूत्र को लेकर भी अनल्प ज्ञान उससे अगर प्राप्त हो जाएगा तो वो शास्त्र के लिए कुछ कर सकता है, वो बाकी लोगों को बता सकता है, हाँ इसके बारे में ऐसा सोचना है, इस प्रकार से काम करना है। तो मंदबुद्धि वाले वैद्य भी उसको समझ पाएंगे और फिर उसके आधार पर व्यवहार चलता रहेगा। इसलिए केवल शास्त्र वचन है, इससे बात नहीं बनेगी। शास्त्र वचन तो है तो उनका अध्ययन करना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी केवल शास्त्र वचनों से बात होती नहीं है। अगर बुद्धिमान वैद्य है, बुद्धिमान गुरु है, अनुभवी है, तो वो उन शास्त्र वचनों के आधार पर अन्य अनल्प ज्ञान प्राप्त कर सकता है और फिर उसका फायदा सिर्फ उसको नहीं मिलता, बाकी लोगों को भी मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर अध्ययन करते रहे, भली भांति वही सूत्र दोबारा तिबारा या अनेक बार पढ़ने के बाद कोई नया मीनिंग उसमें से उभर आएगा, अनल्प ज्ञान उससे प्राप्त होगा। शतविद अभियोगम अस्मिन गच्छेत, ये जो बात बताई गई है कि भी इसी में जुड़ जाना है, यही बार 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 करते रहना है। तो ऐसा करने से हमें उसी छोटे सूत्र से भी बड़ा अर्थ प्राप्त होगा और अनल्प ज्ञान इस प्रकार का होगा। और एक भी इस प्रकार का ज्ञान हमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जब शुक्रशोधन गण मैंने आरंभ किया कैंसर मरीजों में प्रयोग करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा विचार है कि हाइब्रिडाइजेशन ये मूल कल्प्रिट है और औषधि कंपनियां, सीड कंपनियां जो निर्बीज बना रही है सीड्स को, ताकि उससे जो फसल आए वो उसको हम फिर से बो नहीं सकेंगे, हमें बीज हर साल खरीदना है। तो इस बात को ध्यान में लेते हुए मैंने सोचा कि हम शुक्रशोधन गण का प्रयोग आरंभ करेंगे कैंसर मरीजों में, और मैंने वहां से आरंभ कर दिया। अब ये प्राण उदक नव स्रोत की बात चली, बीच में हमने योगराज गुगुल पढ़ा, तो मैंने योगराज गुगुल का शुरुआत की उसको प्रयोग करने के लिए इस प्रकार से। तो थोड़ा भी ज्ञान अनल्प हो जाता है कि उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें सदैव जागरूक होते हुए अध्ययन करते रहना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके लिए ये पॉसिबल है। मंदबुद्धि वाले जो है वो बहुश्रुतेन ब्रूहयेत, अपनी प्रज्ञा को बढ़ाते रहेंगे इस प्रकार से। तो बुद्धिमेता कर गण भी बताया गया है, उसका अवलंब करें। तो इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो बुद्धिमान वैद्यों की संख्या बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो शास्त्र का सभी को उपयोग हो सकता है, क्योंकि वो अनुक्तार्थ जो है वो उसके बारे में बता सकेंगे। और अनुक्त द्रव्य, आहार द्रव्य या अनुक्त रोग, इन सभी के बारे में हमें पता चलता रहेगा। अतः परम अनुवादन द्रव्याणि न व्याख्यास्यामः।
इसके बाद अब अनुवासन द्रव्य बताते हैं। अनुवासन तो स्नेह एवं, अनुवासन तो वास्तविक केवल स्नेह देना है। स्नेहस्तु द्विविधः, स्थावरात्मकः जांगमात्मकश्च जंगमात्मकश्च। तो दो प्रकार का स्थावर और जांगम। तत्र स्थावरात्मकः स्नेहः तैलम अतैलंच। स्थावरात्मक जो स्नेह है वो तैल और अतैल, तेल नहीं है। तो तद्वयं तैलमेव कृत्वा उपदेक्षामः सर्वतः तैल प्राधान्य। तो ये दोनों का तैल इसी प्रकार से उपदेश मन में रखे उपदेश करते हैं, सर्वथा तैल प्राधान्य, क्योंकि तैल का प्राधान्य इस प्रकार का है। मागे श्रुतिताईने वाचनात सांगितले होते की पुनर्वसूत से रौप्ययुक्त योगराज मिळते, परंतु ते तसे नसून महायोगराज हे रौप्ययुक्त पुनर्वसूत से मिळते, योगराज रौप्ययुक्त नाही, केवळ माहितीसाठी सांगितले। ओके। तो रौप्ययुक्त योगराज अवेलेबल नहीं है, महायोगराज रौप्ययुक्त अवेलेबल है। और भली भांति अगर हम योगराज बनाएंगे तो भी काम चलेगा। जैसे वो बताया गया है पाठ उसी तरीके से बनाएंगे तो भी उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। जंगमात्मकस्तु वसा मज्जा सर्पी रीति। जंगम जो है वो वसा मज्जा और सर्पी ये है। तेषां तैल सर्पिर, तेषां तैल वसा मज्ज सर्पिषां यथा पूर्वं श्रेष्ठं वातश्लेष्म विकारेषु अनुवासनीयेषु यथोत्तरं तु पित्तर विकारेषु। तो तैल वसा मज्ज सर्पी यथा पूर्व वात कफ विकारों में अनुवासन के लिए श्रेष्ठ है, और उत्तरम जो है पित्त विकारेषु सर्पिर मज्जा वसा तैल, ये इस तरीके से लेंगे। सर्वे एवं सर्व विकारेषु योगम उपयान्ति संस्कार विधि विशेषात्। यह सभी सर्व विकारों में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, योग उनका हो सकता है संस्कार विधि विशेषात्। संस्कार विधि के जरिए ये बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि तैल स्थावरात्मक है, स्थावर सृष्टि से आने वाला है, और वसा मज्जा और घृत ये जंगम इस प्रकार के स्नेह है। तो तैल यथापूर्व पित्तघ्ना से यथापूर्वम उत्तरघ्ना यथोत्तरम। सर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु प्रवरम मतम, ये बात उन्होंने सर्पी को पहला महत्व दिया है। और तू पित्त वात शमन करने वाला घी जो है वो, और तैल जो है वो वात कफ शमन करने वाला। इसलिए यमक स्नेह का अगर प्रयोग करते हैं, दोनों साथ में मिलाते हैं, तो फिर हमें त्रिदोष का शमन प्राप्त हो सकता है। अभी बाकी जो वसा मज्जा स्नेह है वो ज्यादा प्रयोग में नहीं है, फिर भी उनको प्रयोग में लाना जरूरी है। महास्नेह से एक स्नेह मिलता है बाजार में, जो चारों का मिश्रण है। द्वाभ्याम त्रिभिः चतुर्भिस्तरी यमकस त्रिव्रतो महा, तो महास्नेह ये संज्ञा है पर्टिकुलरली। तो उन सभी का प्रयोग किया जा सकता है, और संस्कार से सभी विकारों में सभी का योग हो सकता है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि इन किसी के भी ऊपर संस्कार करते हैं तो सभी का उपयोग सभी में हो सकता है। और घी के बारे में खासकर बताया गया है कि वो संस्कार से अनुवर्तन, संस्कार का अनुवर्तन अच्छी तरीके से करता है, इसलिए घी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। शिरोविरेचन द्रव्याणि पुनः अपामार्ग पिप्पली मरीच विडंग शिगरु शीरीष तुम्बुरु। बिल्व चाहिए, पिल्व कहाँ हो गया? पीलू है, नहीं तो पिल्व नहीं है, पिल्लू है। अजाजी, अजाजी यानी कि जीरक है। अजमोदा, वार्ता की पृथ्वी कैलास
पृथ्वी का एला हरेणुका फलानी च सुमुख सुरस कुठेरक गंडीरक कालमालक पर्णास क्षवक फणिज्जक हरिद्रा शृंगवेर मूलक दशुन तरकारी सर्षप पत्राणी च। दशुन के पत्र बताए और श्रृंगवेर के भी पत्र बताए गए हैं। ये शिरोविरेचन द्रव्य में है। अर्क अलर्क कुष्ठ नागदंती वचा अपामार्ग श्वेता ज्योतिष्मती गवाक्षी गंडीर पुष्पी अवाक पुष्पी वृश्चिकाली वयस्था अतिविशा मूलानिच, इन सभी के मूल प्रयोग में लाने हैं। हरिद्रा शृंगवेर मूलक लशुन कंदाश्च, ये कंद में प्रयोग में करने हैं। लोध्र मदन सप्तपर्ण निंब अर्क पुष्पाणिच देवदारु अगरु सरल शल्लकी जिंगिनी असन हिंगु निर्यासाश्च तेजोवती वरा इंगुदी वरांग और इंगुदी ऐसा है। शोभांजनक बृहति कंटकारिका त्वचश्चेति शिरोविरेचनम सप्तविधम फलपत्र मूल कंद पुष्प निर्यासत्वगाश्रय वेदात् लवण कटुतिक्त कषायाणि च इंद्रियोपशयानि तथा अपराणि अनुक्तान्यपि द्रव्याणि यथायोग विहितानि शिरोविरेचनार्थम् उपदिश्यन्त इति। इंद्रियोपशयानि तैले is Ushna and Gurta is Shita, then will it not be विरुद्ध कॉम्बिनेशन? नहीं, ग्रंथों में ही दिया है तो विरुद्ध नहीं होता है और बैलेंस करते हैं प्रायः एक दूसरे को। मॉडर्न के अनुसार घी तेल एकत्र गर्म न करे ऐसा पढ़ा हाल ही में, तो तड़के में घी साथ यूज करे या नहीं? हमारे हिसाब में तो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यमक स्नेह नाम का बताया है, द्वाभ्याम त्रिभिश चतुर्भिश यमक त्रिवृतो महान, तो 2 स्नेह इकट्ठा करते हैं तो उसको यमक कहते हैं, 3 करते हैं तो त्रिवृत कहते हैं, और 4 स्नेहों को इकट्ठा करते हैं तो महान कहते हैं, महास्नेह कहते हैं। तो मैंने प्रयोग किया है और अच्छा काम करता है। मैंने ऑलिव ऑयल और घी ऐसे विदेशों में काफी प्रचलन में लाया था। As their melting point are different, boiling point 2 ऐसा लिखा था तो कैसे? ये बात हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग इस प्रकार का होगा या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग इस प्रकार का होगा। फिर भी जब गर्म करते हैं तो शायद घुल मिल जाते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा फिजिक्स की दृष्टि से क्या एक्शन होती है देखना ठीक रहेगा। लेकिन ग्रंथों में भी इस प्रकार के यमक स्नेह बताए गए हैं, जैसे ये सुकुमार का घृत में एरंड का तेल और घृत, ये बात बताई गई है। तो ग्रंथों में भी सिद्ध स्नेह इस प्रकार से बताए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक इस प्रकार की बात होगी। करना आरंभ करो और देखो कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विपरीत परिणाम इस प्रकार का होने वाला है। ऑलिव ऑयल इज इट गुड फॉर कुकिंग इन इंडिया? नहीं है, एक्चुअली वो हीट स्टेबल नहीं है और इसलिए विदेशों में केवल सैलड ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन तड़का उससे बनाना ये अच्छा नहीं है। मुझे मालूम नहीं था शुरू में, तो मैंने
क्योंकि वहां मिलने वाला तो ऑलिव ऑयल ही कॉमन इस प्रकार का, वो वर्जिन ऑयल श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत महंगा होता है, फिर भी लोग लाते हैं उसको इस प्रकार से। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि पित्त होने लगा उससे। और निकलते निकलते जब मैं ऑस्ट्रेलिया से निकलता था, तो अंत में 1-2 दिन उल्टी होती थी पित्त की। तो मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, तो पता चला कि ऑलिव ऑयल हीट नहीं है, वो नहीं प्रयोग करना है। अभी मूंगफली का तेल आसानी से मिलता है, उस समय में नहीं मिलता था उतना आसानी से। अवेलेबल ऑप्शंस में सनफ्लावर तेल, वो भी रिफाइंड, ऐसा ही रहता था। ऑलिव ऑयल कम से कम नेचुरल मिलता है। तो उसमें मैंने घी जोड़ना शुरू किया, केवल ऑलिव ऑयल डालने के बजाय तड़के में घी भी डालना। तो उससे अच्छा नतीजा निकला और ये मेरा पित्त बनना बंद हो गया। तो बेटर ऑप्शन है कि केवल नैसर्गिक घी, नैसर्गिक तेल प्रयोग करना है। ये फल है ऑलिव का और उससे तेल निकालते हैं। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है कि जो जो विदेश है वो अच्छा है, इसलिए ऑलिव ऑयल का प्रचलन भारत में भी शुरू हो गया ऊंचे दर्जे के लोग में। और ऐसे ही ये चीज भी प्रचलन में आ गया भारत में इस प्रकार से। तो हमें सोच समझ कर स्वीकार करना है, नहीं करना है, इसके बारे में सोचना है। भारत में अभी ये तो मूंगफली का शुद्ध तेल, फिल्टर तेल मिलने लगा है, तो वो बेटर ऑप्शन है। तिल तेल अगर कर सकते हैं तो वो भी बेटर ऑप्शन है, लेकिन उसकी अभी आदत नहीं रही है। तो उसका उपयोग बढ़ाते हुए उसको साथ में करना पड़ेगा इस प्रकार से। और इसमें अगर घी जोड़ देते हैं तो पित्त होने की संभावना इस प्रकार की नहीं होगी। ऑयल आर मोर इन यूज टू डू वेट लॉस, ये तो पता नहीं है वेट लॉस उसके होगा नहीं होगा, लेकिन इन सभी के बारे में केवल एक विशिष्ट उद्दिष्ट ध्यान में रखते हुए ये सब करते रहना बराबर नहीं है। सर्वांगीण विचार करके क्या करना है वेट लॉस के लिए, ये सोचना बेहतर ऑप्शन होगा और उसके जरिए परिवर्तन लाना। लोग किसी विम में आ जाते हैं और उसके अनुसार करना आरंभ करते हैं, फिर कुछ तकलीफें होती है, फिर छोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन है कि इसमें मन का समाधान भी होना जरूरी है। वो अगर समाधान होगा तो ही कोई भी डाइट प्लान यशस्वी होगा, नहीं तो कोई भी डाइट प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा इस प्रकार से। एज इट इज लेस स्टिकी, तो ये मालूम नहीं है कम स्टिके है इसलिए वेट लॉस करता है क्या इस प्रकार से। गुरुत्व शायद कम होगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कहाँ से निकले शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रय कई इस प्रकार के हैं, और स्नेह कौन सा लेना है इसके बारे में यमक स्नेह का प्रचार करना है नहीं करना है, इससे बहस शुरू हो गई। तो ठीक है लवण कटु तिक्त कषायाणी च इंद्रियोपशयानी
तथा अपराणि अनुक्तानि अपि द्रव्याणि यथायोग विहितानि शिरोविराचार्थम् उपदिश्यन्ति। तो इंद्रियों का उपशमन करने वाले ये है वरांगं गुणत्वक इंद्रियोपशयानि इति यानि लवणादीनि इंद्रियानुपघातकानि तान्येव शिरोविरेचने योज्यानि तथा अपराणि मधुराम्ल कषायाणि अपि यानि शिरोविरेचने यौगिकानि। तो जो शिरोविरेचन के लिए योग्य है उन्हीं मधुर तिक्त कषाय और लवण इन द्रव्यों का प्रयोग करना है, जो अयौगिक है वो नहीं करना है। और वरांग गुणत्वक ये थोड़ा अजीब है। हाँ ठीक है, तो गुणत्वक का मतलब गुड़ के ऊपर जो मलाई जैसे आती है वो गुणत्वक कही जाती है। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डीन वैद्य हितेश जानी जी बता रहे थे कि तेल खाने के लिए नहीं है, इसका पाचन तंत्र से उसका पाचन तंत्र से उतना अच्छा नहीं होता जितना अभ्यंग द्वारा त्वचा के माध्यम से होता है। तो तेल का पूर्ण लाभ अभ्यंग से ही मिलता है। खाने के लिए घी श्रेष्ठ है और वह पाचन तंत्र के माध्यम से ही पूर्ण लाभदायक है। खाने के लिए घी और लगाने के लिए तेल, ऐसा उनका विचार बताया उन्होंने। ठीक है, लेकिन फिर भी तेल का अभ्यंतर प्रयोग करना ही नहीं है ऐसे भी बात नहीं। कई तेल ऐसे बताए गए पाना अभ्यंग स्नेह ये बस्ती वगैरह सभी तरीके से और नस्य सभी में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए तेल का अभ्यंतर प्रयोग भी होता है इस प्रकार से। और वैसे तड़का देना ये एक तेल मूर्छना है और मूर्छना से उसके दोष कम हो जाते हैं। त्वक दोषकृत अचक्षुष्यम ये तेल के बारे में बताते हैं। अब त्वक दोषकृत इसका अर्थ सामान्य रूप से अगर लिया जाए तो त्वक दोष निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है। टीकाकर ने कहा है कि त्वक दोषं कुंतति त्वक दोषकृत, त्वक दोष का नाश करता है, इसलिए त्वक दोषकृत इस प्रकार का बताया गया। ये काफी अलग इस प्रकार का बताया गया। और अचक्षुष्य इस प्रकार का है, तो भीतर सेवन से अचक्षुष्य इस प्रकार का होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बाह्योपयोग से त्वक दोष का नाश करने वाला ये भी अर्थ कुछ बताते हैं। कुछ लोगों में तिल तेल से त्वचा रोग होते हैं, रैश आती है, तो उनके लिए त्वक दोष उस अर्थ से कि त्वक दोष निर्माण करने वाला, ये भी बात हो सकती है। तो इसमें काफी कंट्रोवर्सीज है तिल तेल के बारे में खास करके। और सोच समझकर निर्णय करें और हमें सूट होता है नहीं होता है ये देखकर कैसे करना है ऐसा सोचे। तो ज्यादातर अभ्यंग के लिए जो तेल है वो तिल तेल से ही बनते हैं और वो अच्छा काम करते हैं। कुछ मरीजों में तिल तेल चलता नहीं है तो हम वहाँ खोबरेल का तेल बताते हैं, नहीं तो घी बताते हैं अभ्यंग के लिए। तो फिर वो उससे तकलीफ नहीं होती, ये काफी देखा गया इस प्रकार का है। बहुविधमिदम उक्तम अर्थजातम बहुविध वाक्य विचित्रम अर्थकांतम बहुविध शुभ शब्द संधि युक्तम बहुविध वाद निसूदनम परेशाम इमाम मतिम बहुविध हेतु संश्रयाम विजज्ञिवान परमतवाद सूदनी न सज्जते परवचनावमर्दने मर्दनैर्न शक्यते परवचनैश्च मर्दितुम्। दोषादीनां तु भावानां सर्वेषाम् एव हेतुमानात् सम्यक् विमानानि निरुक्तानि विभागशः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषक् द्वितीय विमानं नाम अष्टमोऽध्यायः। तो बहुविधम इदम उत्तम अर्थजातम, बहुविध इस प्रकार का अर्थजात अब
हमने बता दिया है। बहुविध वाक्य विचित्रम अर्थकांतम, बहुविध इस प्रकार के वाक्य विचित्रों से अर्थ जिसका रमणीय कांत है इस प्रकार का। बहुविध शुभ शब्द संधि युक्तम, अनेक प्रकार के शुभ शब्दों के संधि से युक्त। बहुविध वाद निसूदनम परेशान, और दूसरों के बहुविध वाद का जिससे खंडन होता है, निषूदन होता है, इस प्रकार का मैंने बताया। इमाम मतिम बहुविध हेतु संश्रयाम विजज्ञवान परमतवाद सूदनी, ये जो बुद्धि है बहुविध हेतु संश्रय इस प्रकार की, बहुविध हेतुओं पर आधारित इस प्रकार की, परमतवाद सूदनी, और दूसरे का मत जो है उसको दूर करने वाली, उसको नष्ट करने वाली। विजद निवान, समझ लिया किसी ने इस प्रकार का। न सज्जति, जो समझ पाएगा। न सज्जते परवचना अवमर्दन ही, तो परवचन अवमर्दन से उसका संग नहीं होता। न शक्यते परवचन इष्ट मर्दित, और दूसरों के वचनों के आधार पर उसका मर्दन भी पॉसिबल नहीं होगा, वो हरा नहीं जा सकता इस प्रकार का। वाद मार्ग के बारे में इन्होंने बहस काफी की है। तो बहुविध इस प्रकार का अर्थजात यहाँ पे बताया है। रिफाइंड पर भी उनकी रिसर्च है कि चूहों को रिफाइंड देकर देखा गया, उनकी तीसरी पीढ़ी में अंधत्व और कुछ पीढ़ियों में उनमें बंध्यत्व देखा गया है। इस तरह मनुष्य की अगली पीढ़ियों में देखा जाएगा। ठीक है, रिफाइंड नहीं लेना है, ये काफी लोग बताते हैं, लेकिन उसके पीछे राज क्या है मैं बताता हूँ। ये अनैसर्गिक है तो इसलिए नहीं लेना है। तो केवल दिखने में इस प्रकार से अच्छा हो, ये नहीं होना है। कोकोनट ऑयल कैन इट बी इन पित्तवात प्रकृति पेशेंट एज इट इज शीत एंड कॉजेस स्तंभम। ये प्रकृति का बात मत पाओ, पित्तवात प्रधान दोष अगर है तो कोकोनट ऑयल अच्छा है। उसको भी इन लोगों ने उसकी निंदा करके उसको बंद करवा दिया। अभी फिर से कोकोनट ऑयल प्रचलन में आ रहा है। वैसे दक्षिण में कोकोनट ऑयल काफी मात्रा में प्रचलन में था, क्योंकि वहीं पे वो सागर किनारे पर ज्यादा पौधे इस प्रकार के मिलते हैं। लेकिन ये सोयाबीन के तेल को अग्रेसिव मार्केटिंग के लिए बाकी सभी तेल बुरे हैं, इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये बड़ी अजीब बात है। लोग उससे संभ्रमित हो गए और उन्होंने कोकोनट ऑयल वगैरह छोड़ दिया इस प्रकार से। तो हमें समझ लेना है ये, और उसका भलीभांति प्रयोग कोकोनट ऑयल का हम कर सकते हैं। ये एक हाँ, मूंगफली ऐसी ही खाते हैं तो उसका जो नोक होता है, उसका जो टोकदार इस प्रकार का भाग होता है, वो पित्तकारक है ऐसा कहना है। तो अगर मूंगफली का प्रयोग करना है तो उसको निकाल देना है वर्जित करके, तो फिर उसका बुरा असर नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तेल निकालते समय तो वो रहता है, लेकिन तेल एक अलग चीज होती है। उसमें से जो पेंट अलग हो जाती है, उसमें शायद उसके जो दुष्परिणाम है वो निकल जाते होंगे, ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। लेकिन मूंगफली का तेल अभी के हिसाब से ठीक है लेना, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। दोषादीनां तु भावानां सर्वेषाम् एव हेतुमत मानात् सम्यक विमानानि निरुक्तानि विभागशः। जो दोषादि सभी भावों के बारे में उनके कारणों के साथ प्रमाण, ये विमान स्थान में बताया गया निरुक्त विभागशः इस प्रकार से। तो विमान स्थान यहाँ पे पूरा हो गया। और ये
सूत्र, निदान, विमान इस प्रकार का क्रम है, और फिर आगे अभी शारीर स्थान इस प्रकार का आएगा। तो अध्याय की केवल समाप्ति इस प्रकार की नहीं, ये पूरे विमान स्थान की समाप्ति है, तो इसके लिए ये अच्छा बताया गया है। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृत अनेन विधिना स्थानम विमानानाम समर्थितम। तो ये विमान स्थान समाप्त हो गया। शारीर स्थानं प्रथमोऽध्याय अथातः कथिता पुरुषीयं शारीरं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। तो अभी कथिता पुरुषीय शारीर बताते हैं, भगवान आत्रेय ने ये बताया इस प्रकार से। कथिता पुरुषो धीमन धातु भेदेन विद्यते। एक बड़ा अजीब है, अग्निवेश जब शंका पूछते हैं तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, एक साथ में एक ही जवाब सवाल ऐसा नहीं है, बहुत सारे सवाल एक ही साथ में पूछ लेते हैं, और आत्रेय भी उसके ऊपर उन्हीं सभी सवालों का उसी क्रम से उत्तर देते रहते हैं। ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। तो धातु भेदेन हे धीमन, हे बुद्धिमान, इस प्रकार के आत्रेय, पुरुषा कथिता विद्यते। पुरुष के कितने भेद होते हैं या किस किस प्रकार से उसके बारे में बताया जाता है। तो कल इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हेतुमत चा अन्वय कुठे आहे? मानात से अन्वय होगा। दोषादीनाम सर्वेशामेव भावानाम हेतुमत मानात। हेतु के साथ मान बताने से सम्यक विमानानि उक्तानि निरुक्तानि विभाषा, विमान के बारे में बताया गया। सोयाबीन वेरी हेवी टू डाइजेस्ट have seen as व्याधि हेतु in many skin and gastrointestinal disease patients. स्किन डिसीज मध्ये आपण शेंगदाणे बंद सांगतो तर त्याचं तेल चालेल का? आइडियली नहीं होना है, लेकिन फिर भी जरा सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। ज्यादातर लोगों में हम घी और चपाती रोटी ये बताते हैं खाने के लिए, तो तेल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के अनुसार ये होना चाहिए। तो तेल नहीं चलेगा, नहीं तो बेटर ऑप्शन होगा कि ये जो कोकोनट ऑयल है उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।